गुड मॉर्निंग बच्चों। हमने पढ़ा था आज वर्कशीट 32 16 सितंबर। जो वर्कशीट आज हमने पढ़ी थी उसकी वीडियो भी भेजी थी, उसके साथ एक और वीडियो भेज रहा हूँ उनके पैरेलल। देखो, जैसे क्वेश्चन है, एक राइट एंगल ट्रायंगल हमें क्या दिया गया है। पहला इसमें देखो क्या कहता है, सीकेंट थीटा इज इक्वल टू 13/12 फाइंड साइन थीटा एंड कोस थीटा। हमें ये फाइंड आउट करना है। तो हम कैसे करेंगे, देखो एक ये राइट एंगल ट्रायंगल है ABC, इसमें ये राइट एंगल है। तो हमारा क्या, ये एंगल थीटा है। एंगल जो A है ना, कोण A इज इक्वल टू थीटा एक न्यून कोण है, और एंगल B जो है वो राइट एंगल है, 90 का है। तो सीकेंट थीटा किसके बराबर आएगा, सीकेंट किसके बराबर होता है, पहले भी तुम्हें बताया गया था, लाल बटे कक्का, लंब बटे में कर्ण, ये क्या होता है साइन, आधार बटे में कर्ण क्या होता है कोस, लंब बटे आधार क्या होता है टेंजेंट, साइन का उल्टा क्या होता है कोसिकेंट, कोस का उल्टा क्या होता है सीकेंट, सीकेंट कर्ण बटे आधार, टेंजेंट का उल्टा क्या होता है कोटेंजेंट। अब हमारे को क्या दिया गया है, सीकेंट थीटा किसके बराबर होएगा, कर्ण बटे आधार। कर्ण 90 के सामने कर्ण होता है, तो ये आ जाएगा AC, और इसमें क्या आ जाएगा, आधार कितना है AB। तो और इसका AC अपॉन AB, इसका आंसर हमारे को क्या दिया गया है 13/12। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, AC कितना हो गया 13x, और AB कितना आ गया 12x। ठीक है, अब ये 13x बन गया और A भी 12x हो गया। अब पाइथागोरस प्रमेय द्वारा, पाइथागोरस प्रमेय द्वारा ये क्या होता है, AC का स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस में BC स्क्वायर, ये आ जाएगा 13x स्क्वायर बराबर 12x का स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर किसके बराबर आ गया, 169x स्क्वायर माइनस 144x स्क्वायर यानी 25x स्क्वायर, ये बन गया। अब BC किसके बराबर आ जाएगा, BC स्क्वायर बराबर ये आ गया, तो BC बराबर आ जाएगा 5x, ये आ गया 5x। अब हमें क्या निकालना है, साइन थीटा, ये आ जाएगा साइन थीटा किसके बराबर, साइन क्या होता है लंब बटे कर्ण, और ये आ जाएगा 5x बटे में 13x, ये इससे कैंसिल होके क्या आ गया 5/13। अब क्या निकालना है, कोस थीटा, कोस थीटा किसके बराबर आएगा, कोस थीटा आ जाएगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 12x/13x, ये इससे कट के कितना आ गया 12/13। कंप्लीट हो गया ये क्वेश्चन। नेक्स्ट वाला एक क्वेश्चन और लेते हैं हम। जैसे एक क्वेश्चन दिया गया है, उस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, देखो इफ यदि 3 टेंजेंट थीटा इज इक्वल टू 4 है, तो 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा और बटे 5 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा का मान ज्ञात करो, ये करना है। देखो अब ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसमें हमारे को क्या दिया ABC, ये 90 का है और ये थीटा है। आंसर क्या दिया गया है, टेंजेंट थीटा। देखो दो तरीके हैं बेटा, अब हम टेंजेंट थीटा होता है साइन बटा कोस, एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका बहुत सिंपल है, इसमें क्या है देखो 3 टेंजेंट थीटा बराबर 4, टेंजेंट थीटा किसके बराबर आएगा 4/3। अब टेंजेंट थीटा किसके बराबर है ट्रायंगल में, टेंजेंट होता है लंब बटे आधार, थीटा के सामने हमेशा क्या होता है लंब, 90 के सामने हमेशा क्या होता है कर्ण, तो इसमें लंब कौन सा हो गया BC, और कर्ण आधार कौन सा हो गया AB। अब कितना 4/3,
और ये आ जाएगा बी सी कितना आ गया 4x और ए बी कितना आ गया 3x। तो ए सी किसके बराबर हो जाएगा, ए सी आ जाएगा 4x का स्क्वायर प्लस 3x का स्क्वायर और उसका अंडर रूट, यानी कि 16x स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर उसका अंडर, ये आ गया 25x स्क्वायर और ये आ जाएगा 5x। अब हमारा ए सी आ गया 5x और ये जो टेंजेंट दिया था ये आ गया 4x और ये आ गया 3x। क्या निकालना है, हमें निकालना है 5 साइन थीटा माइनस 3 कोस थीटा और बटे में क्या है 5 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा, इसकी वैल्यू बतानी है। 5 साइन थीटा की वैल्यू अब देखो क्या है, साइन होता है लंब बटे करण, लंब हमारा कितना है 4x और बटे में करण कितना है 5x, ये इससे कट गया 5 से 5 कट गया, समझ आएगी बात, ये 4 बच गया और माइनस 3 कोस थीटा क्या है 3x बटे में 5x, ये इससे कट गया और बटे में देखो क्या है 5 साइन थीटा हमारा क्या आ जाएगा 4x बटे 5x प्लस 2 और कोस थीटा क्या आ जाएगा 3x 5x, ये आ गया। तो अब क्या आ गया हमारे पास क्वेश्चन बन गया, ये कट के तो 4 बच गया माइनस 9 बटे 5 और बटे में कितना आ जाएगा, ये इससे कट गया और 5 से 5 कट गया तो ये आ गया 4 प्लस में 6 बटे 5, तो ऊपर एलसीएम कितना आ गया 5, 5 चौके 20 माइनस 9 और बटे में कितना आ गया 20 प्लस 6 बटे 5, तो कितना आ गया 11 बटे 5 और नीचे आ गया 26 बटे 5, तो कितना आ जाएगा 11 बटे 5 गुणा 5 बटे में 26 और ये कट के कितना आ जाएगा 11 बटे 26। ये वाला क्वेश्चन था, क्लियर। अब देखो इसके आगे और एक क्वेश्चन हम और लेते हैं, जैसे क्या है क्वेश्चन नंबर 3 क्या लिया, यदि एंगल ए व एंगल बी न्यून कोण हैं, यदि त्रिभुज ए बी सी में कोण ए और कोण बी न्यून कोण हैं तथा देखो क्या दिया गया है कोस ए इज इक्वल टू कोस बी हैं, तो हमें क्या करना है, तब सिद्ध करो कोण ए बराबर कोण बी, ये वाला क्वेश्चन छोटा सा क्वेश्चन है। देखो ये हमारी ट्रायंगल है ए बी सी, ए और बी न्यून कोण है, ये सी कोण 90 है, ये दोनों न्यून कोण हो जाएंगे, क्लियर है ना। अब इसमें देखो क्या है कोस ए बराबर कोस बी दिया हुआ है, कोस ए निकालना है, ए के सामने लंब 90 के सामने करण, तो कोस क्या आ जाएगा ए सी, कोस होता क्या है आधार बटे करण, तो आधार कौन सा ए सी और करण कौन सा ए बी, ये ए बी आ गया और कोस बी। अब देखो बेटा बी है जो बी दे दिया गया है, बी के सामने लंब हो गया, 90 के सामने हमेशा कर्ण होएगा, अब न्यून कोण कितना है बी के सामने लंब होगा, तो कोस क्या होता है, ये आधार बच गया, आधार बटे में कर्ण, ये आ गया बी सी बटे में ए सी। अब इससे बी सी बटे में ए बी, कर्ण तो ये है, ए बी से ए बी कट गया, क्या आ गया ए सी बराबर बी सी। और किसी ट्रायंगल में जब दो भुजाएं बराबर होती हैं तो उनके सामने के कोण बराबर हो जाते हैं। अब ये ए सी और बी सी बराबर आ गई, ए सी के सामने कोण बी, तो ये आ जाएगा कोण बी बराबर कोण ए, और इसको लिखेंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण, ये वाला क्वेश्चन है, छोटा सा क्वेश्चन था, क्लियर है। ये वाला भी कर लोगे, ये वाला भी कर लोगे। और देखो एक क्वेश्चन और देखते हैं हम, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा, क्वेश्चन नंबर 4, ये क्या कहता है, यदि साइन थीटा बराबर 3/5, तो हमें क्या निकालना है, तो किसकी वैल्यू निकालनी है, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा का स्क्वायर का
मान ज्ञात करो। ये वाला है, देखो ये ट्रायंगल है ए बी सी, ये एंगल 90 है। ये एंगल 90 है और ये एंगल थीटा है। थीटा एक न्यून कोण है, एंगल ए बराबर थीटा न्यून कोण है, और एंगल बी बराबर 90 ये है। अब देखो साइन थीटा किसके बराबर आएगा, साइन थीटा। अब हमें बताया था मैंने साइन थीटा, साइन क्या होता है, लंब बटे कर्ण। थीटा के सामने लंब होता है, 90 के सामने कर्ण होता है। तो लंब कौन सा हो गया, बी सी अपॉन में ए सी। तो बी सी ये कितना दे रखा है, 3/5। तो क्या आ जाए, बी सी कितना आ जाएगा, 3x। ये x कहाँ से आता है, जब अनुपात हटाई जाती है तो उसको x से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ए सी बराबर कितना आ गया, 5x। ये आ गया 5x, ये आ गया तुम्हारा 3x। तो ए बी निकाल दो पाइथागोरस से। ए बी कैसे निकालोगे, कर्ण का स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, 5x का स्क्वायर माइनस 3x का स्क्वायर, उसका अंडर रूट कितना आ जाएगा, 25x स्क्वायर माइनस 9x स्क्वायर, उसका अंडर रूट 16x स्क्वायर, और ये कितना आ गया 4x। अब ये आ गया तुम्हारा 4x। अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है जिसका मान निकालना है, किसका, टेंजेंट थीटा प्लस सीकेंट थीटा उसका स्क्वायर। अब देखो टेंजेंट क्या होता है, लंब बटे आधार। ये हो रहा है टेंजेंट लंब बटे आधार। लंब कितना है 3x, आधार कितना है 4x, और सीकेंट होता है कोस का उल्टा, कर्ण बटे आधार। कर्ण कितना है 5x, और आधार कितना है, आधार कितना है 4x। ठीक है ना। टेंजेंट में नीचे क्या आ जाएगा, लंब बटे आधार, और इसमें आएगा कर्ण बटे आधार। x से x कट गया, x से x कट गया, एलसीएम कितना आ गया 4, यह आ गया 3 + 5 कितना आ गया 8/4, और उसका स्क्वायर कितना आ गया 2, 2 का स्क्वायर कितना आ गया 4। ये वाले क्वेश्चन हैं बिल्कुल आज जो हमने वर्कशीट पढ़ी थी उसी के पैरेलल क्वेश्चन है। अब 2-3 क्वेश्चन तुम होमवर्क लोगे, इसी के साथ करोगे तुम। जैसे एक है होमवर्क में क्या लोगे, जैसे पहला क्वेश्चन करना है, यदि सीकेंट थीटा = 5/4 हैं तो साइन थीटा अपॉन सीकेंट थीटा का मान ज्ञात करो। दूसरा क्वेश्चन क्या लोगे, दूसरा क्वेश्चन लोगे, यदि 5 कोस थीटा बराबर 7 साइन थीटा हैं तो 7 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा बटे 5 साइन थीटा प्लस 7 कोस थीटा का मान ज्ञात करो। और तीसरा क्या है, एक क्वेश्चन और लेते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं, जैसे यदि 3 कोटेंजेंट थीटा बराबर 4 हो तो किसकी वैल्यू निकालें, 5 कोस थीटा माइनस 2 साइन थीटा और बटे में 5 कोस थीटा प्लस 3 साइन थीटा का मान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन तुम्हारा होमवर्क रहेगा, ठीक है। बस।